हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो रिलेटेड है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर्स चल रहा है उससे संबंधित। आपको जैसे मालूम होगा कि पिछले करीब 7 से 8 दिनों से मिडिल ईस्ट में काफ़ी वार छिड़ा हुआ है, ख़ासतौर से इज़राइल वाले क्षेत्र में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, और आप भी समझेंगे। इसमें हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि क्यों आखिरकार वॉर हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये वॉर होने की असली कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये इज़राइल का मैप देख लीजिए। ये इज़राइल है जो आपको येलो कलर से नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, ये इज़राइल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मेडिटेरियन सी है। इसकी एक तरफ सीमा इजिप्ट से लगती है और दूसरी तरफ सीमा जॉर्डन से लगती है। ठीक है, अब इसमें बात समझने की ये है कि इसमें आखिरकार हुआ क्या। देखिए, बात उस समय की है जब यहाँ पर इज़राइल में ज्यूज़ लोगों का कब्ज़ा नहीं था। अभी जैसे इज़राइल है, वहाँ पर ज्यूज़ लोग रहते हैं, और ये जो आपको लाइट पिंक का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको मुस्लिम्स की संख्या मिलेगी। ये लाइट पिंक है, यहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कि जो ये वाला एरिया है, इसे कहते हैं हम गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, और ये वाला जो इलाका है, इसे हम कहते हैं वेस्ट बैंक। तो फ्रेंड्स, ये इसमें और इसमें, इन दोनों जगह पर अभी पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी है 90% से ऊपर। और जबकि ये येलो एरिया है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ज्यूज़ लोग, यहूदी लोग रहते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम इसके हिस्ट्री की। तो पहले यहाँ ऐसा एरिया नहीं था। पहले लगभग 80% से 70 से 80% तक पिंक एरिया होता था, यानी कि यहाँ पर पैलेस्टीन जो लोग मुस्लिम्स हैं उनका कब्जा हुआ करता था। लेकिन जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यहाँ पर ज्यू लोगों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वह जेरूसलेम, जहाँ पे देखिए ये जेरूसलेम है, इसको वो अपना पवित्र स्थल मानते हैं और यह अपने पूर्वजों की जगह मानते हैं। इसलिए यहाँ पर इज़राइल में ज्यूज़ की संख्या बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीन के जो मुस्लिम्स हैं, वह धीरे धीरे उनका एरिया सिकुड़ता चला गया, जो कि आज सिर्फ आपको लाइट पिंक में देखने को मिलेगा। मतलब 15% मान लीजिए आप, इतना एरिया होगा। लेकिन वह भी जेरूसलेम को अपना पवित्र स्थल मानते हैं, क्योंकि जेरूसलेम में एक मस्जिद पड़ती है, इसका नाम है अक्सा मस्जिद है, जिसमें क्या होता है कि वह अपने इसको पवित्र स्थल मानते हैं। वहीं ये डोम है, उसको यह पवित्र स्थल मानते हैं ज्यूज़ लोग। तो दोनों का पवित्र स्थल जेरूसलेम में ही है, और जेरूसलेम पर दोनों ही क्लेम करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जेरूसलेम शहर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। आधे पर पैलेस्टीन का कब्जा है और आधे पर ज्यूज़ यानी कि यहूदी का कब्जा है। अब बात शुरू ये होती है कि लड़ाई के कारण ये है कि इज़राइलियों ने जगह ले ली है। तो वह चाहते हैं पैलेस्टीन की ये इज़राइल वाले ज्यूज़ इस जगह को छोड़कर जाएं, जबकि ज्यूज़ मानते हैं कि ये उनकी पैतृक जगह है, वह इसको नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद है, इसके पीछे भी लड़ाई है, जो कि तीसरा पवित्र स्थल है मुसलमानों के लिए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, कि ये जो जगह है गाजा, यहाँ से रॉकेट दागे हैं इज़राइल के ऊपर पैलेस्टीन ने, और वहाँ का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास। तो हमास ने रॉकेट दागे हैं, कितने, 5000 रॉकेट एक साथ दागे हैं इज़राइल पर। ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है जो पिछले 50 सालों में इज़राइल पर हुआ है। ऐसा इससे पहले अटैक नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले अटैक होते रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक है जो इज़राइल पर हुआ है। इज़राइल इतना मिलिट्री में ख़तरनाक देश है। अगर यह अपने एक सैनिक को या एक अपने नागरिक को बचाने के लिए पैलेस्टीन के 12 से 15 नागरिकों को छोड़ देता है, मतलब ये अपनी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अपने नागरिकों की जान से बहुत प्यारी है। हालांकि हर देश को अपने नागरिकों की जान प्यारी होती है, लेकिन ये सिक्योरिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और बात की जाए इनकी, इज़राइल की, तो इनने भी काफ़ी बार हमला किया है डिफेंस में।
और खुद से ही हमला करते रहते हैं। लेकिन जो अब हमला हुआ है 5,000 रॉकेटों का, इसमें करीब 1,000 से 1,500 नागरिक इजराइल के मारे जा चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। इजराइल के पास एक डोम सिस्टम है, इजराइल ईरान आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम की सहायता से क्या होता है कि अगर कोई रॉकेट इस पर हमला करे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये भी जवाबी हमला करेगा उस रॉकेट पर, और हवा से एयर टू एयर ही मिसाइल जो है वो नष्ट की जा सकती है। लेकिन ये इतना भी सक्षम नहीं है कि 5,000 रॉकेटों को एक साथ हैंडल कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर इजराइल में काफ़ी सिविलियंस की जान चली गई। तो अब इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। आपको मैं बता दूँ, ये गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी है, ये पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। यहाँ कोई भी आता है या जाता है ये इजराइल की अंडर में ही है, इजराइल की सर्विलेंस में ही रहता है। लेकिन अब बात की जाए कि यहाँ पर आया कहाँ से इतने सारे हथियार, तो बात की जाए इजिप्ट के थ्रू ये हथियार एंटर हुए, एक सुरंग के थ्रू। इस तरह से अंदेशा है और यहाँ पे इस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। अब बात की जाए और देशों की, तो इसमें जो मुस्लिम्स मेनली मुस्लिम्स देश हैं वह पैलेस्टीन के साथ हैं, जबकि और सारे कंट्रीज़ हैं वह इजराइल के साथ हैं। यहाँ पर यूएसए का भी रोल आ जाता है, वह भी इजराइल के संग खड़ा हुआ है और उसने ये भी कहा है कि हम आपको हथियार प्रोवाइड कराएंगे, ये सब चीज़ें कराएंगे। तो ये सब चल रहा है। वहीं देखा जाए तो ईरान का हाथ बताया जा रहा है, जो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे ईरान सपोर्ट बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है कि ईरान ही है। मतलब आप ये समझिए पूरी लड़ाई है जो वो जेरूसलेम धर्म युद्ध मान के चलिए, धर्म युद्ध है। पूरी लड़ाई जो है वो जेरूसलेम के ऊपर टिकी हुई है। और वहीं ये ज्यूज़ लोगों का जो एरिया बढ़ता जा रहा है, इससे भी पैलेस्टीन के लोग खफा हैं। तो अब दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है और देखते हैं इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे आने वाले समय में। हालांकि इजराइल नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ज़्यादा स्थिति बिगड़े, क्योंकि इससे उसको काफ़ी लॉस भी हो रहा है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा लड़ाई का मेन रीज़न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।